दोस्तों आज अपने पास लोएड 32 इंची की एलईडी टीवी है ये रिपेयर होने के लिए, जिसका आप मॉडल नंबर देख सकते हो। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि नो डिस्प्ले प्रॉब्लम है, इसमें किसी तरह की कोई पिक्चर नहीं आ रही है। मैं सामने से दिखा देता हूँ आपको, आप देख पा रहे होंगे ये लोएड है और इसमें नो पिक्चर की प्रॉब्लम है। जल्दी से इसको पैनल, बैक साइड का पैनल है उसको खोल के देखते हैं कि इसमें बैकलाइट की प्रॉब्लम है या और कुछ प्रॉब्लम है। मैं जल्दी से इसके सभी बैक साइड के स्क्रू खोल लेता हूं ताकि आपका समय बच जाए। साथियों, बैक पैनल अपन ने खोल लिया है। पैनल खोलने के बाद में मल्टीमीटर की ये जो एक लीड है ये मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूं, बॉडी के साथ। मल्टीमीटर को मैं 200 वोल्ट की रेंज पे सेट कर लिया। स्टैंड बाई अपनी रिलीज हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे ग्रीन हो चुकी है, ब्लू हो चुकी है। और अब बैकलाइट पे अपन वोल्ट चेक करते हैं तो बैकलाइट पे 674 वोल्ट बन रहे हैं और बैकलाइट आप देख भी पा रहे होंगे इधर से ये जल चुकी है। इसका मतलब ये है कि बैकलाइट का फॉल्ट तो इसमें नहीं है। देखिए, अगर आपके टीवी की डिस्प्ले नहीं आती है तो दो तरीके फॉल्ट होते हैं। एक पहला होता है कि बैकलाइट का फॉल्ट, उसमें ये होता है आवाज़ आती रहती है लेकिन पिक्चर दिखाई नहीं देती है। लेकिन उस फॉल्ट को आप पहचानने के लिए सबसे पहले आप यही करो कि मल्टीमीटर को 200 वोल्ट की रेंज पे सेट करो और यहाँ पे आप वोल्ट की सप्लाई करो, चेक करो। एक ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, दूसरा पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है। एलईडी का जो जैक है उस पे यहाँ पे अगर कंटिन्यू लगभग 60 से ऊपर वोल्ट बन रहे हैं। हर एलईडी टीवी में बैकलाइट अलग अलग वोल्ट की आती है, किसी में 60 वोल्ट की, 75 वोल्ट की, 90 वोल्ट की, है ना, ऐसे अलग अलग वोल्ट की बैकलाइट आती हैं। तो यहाँ पे जो वोल्ट आएंगे वो फिक्स आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार 90 वोल्ट बने फिर धीरे धीरे आके 30, 35, 20, 10, 15 हो जाएं, इसका मतलब तो बैकलाइट खराब है। ये वोल्ट अगर कांस्टेंट रहें तो इसका मतलब बैकलाइट नहीं खराब है। और यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि पिछले किसी भी हॉल में से बैकलाइट जल रही है या नहीं जल रही है। तो इसकी बैकलाइट जल रही है तो इसमें क्लियर है बैकलाइट का फॉल्ट तो नहीं है। ठीक है, अब मदरबोर्ड को भी आप ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो 12 वोल्ट यहाँ बनने चाहिए तो 12 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आपको ये देखना है कि ये जो मदरबोर्ड है इसमें टी कोन जो पैनल है इसके अंदर ही साथ में ही कनेक्ट है या फिर जो स्केलर पीसीबी है उसके साथ कनेक्ट है। तो इसमें पीछे आप में देखोगे तो स्केलर पीसीबी में कोई आईसी वगैरह नहीं है। डीसी टू डीसी आईसी वगैरह जो भी है वो इसी मदरबोर्ड में यहाँ पे लगा रखी है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी डिस्प्ले में जो वोल्ट बनते हैं डिस्प्ले के लिए, VGL, VGH, AVDD, VCOM, वो सारे के सारे यहीं पे अपने को देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि AVDD वगैरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि वो सारी डिटेल अगर चेक करेंगे फिर उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। तो अब देखिए इसमें ये है DC टू DC IC। अब यहां से ये 4 पॉइंट देख रहे पा रहे होंगे आप, 1, 2, 3, 4। जो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे बनेगा आपका VGH और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे बनेगा VGL। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन सप्लाई चेक करते हैं। तो यहाँ पे लगभग 25 से 30 वोल्ट बनना चाहिए जबकि यहाँ पे बन रहा है 0। और यहाँ पे VGL बनना चाहिए -5 वोल्ट से लेकर -10 वोल्ट तक की सप्लाई यहाँ पे बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सप्लाई नहीं बन रही है। अब अपन क्या करते हैं, इसका ये जो स्केलर ये जो LVDS जो पत्ता है, LVDS केबल, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अब फिर से स्टैंड बाई रिलीज करके देखता हूँ। अगर ये पत्ता निकालने के बाद में यहाँ पे वोल्ट बन जाते हैं इसका मतलब फॉल्ट इधर नहीं होगा, टी कॉन पैनल में फॉल्ट नहीं होगा, वो आपका होगा स्केलर पीसीबी में। तो अभी मल्टीमीटर को वही 200 वोल्ट की रेंज पे सेट कर लिया है और टीवी को मैंने स्टैंड बाई रिलीज कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे बननी चाहिए 30 वोल्ट, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 30 वोल्ट की सप्लाई लगभग बन रही है। और यहाँ पे -7.7 वोल्ट यानी कि VGL की सप्लाई बननी चाहिए, वो भी बन रही है। इसका मतलब ये हुआ, क्लियर हुआ कि यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं है। टी-कॉन पैनल में और मदरबोर्ड में फॉल्ट नहीं लग रहा। फॉल्ट अपना जो है वो लग रहा है स्केलर पीसीबी में। तो स्केलर पीसीबी में यहाँ पे VGL का पॉइंट है और यहाँ पे डीवीडीडी का मतलब है VDD यानी कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए।
तो यहाँ पे देखते हैं कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई है या नहीं है। स्टैंड बाई करते हैं रिलीज और देखते हैं यहाँ पे। जैसे स्टैंड बाई रिलीज करी तो अपने को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिली है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो VDD वोल्ट की सप्लाई बननी चाहिए वो ओके है, लेकिन यहाँ पे AVDD जो वोल्ट की सप्लाई है वो देखो आप, AVDD सप्लाई नहीं बन रही है और VGL भी नहीं बन रही है, ओनली बन रही है तो सिर्फ VDD 3.3 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, जो CKV लाइन है इसमें आपको दिखा दूं, CKV लाइन दोनों तरफ होंगे लास्ट में। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा, इसका इंसुलेशन जो है पॉलिश है वो हटा ली है, पॉलिश हटा ली है ताकि इसको चेक करने में अपने को आसानी रहे। ये CKV लाइन के पॉइंट हैं इधर जो अपन ने साफ करे हैं ये वाले, और इधर भी ये CKV लाइन के ही पॉइंट हैं, अपने अच्छे से साफ कर लिए हैं पहले से ही। तो अब एक बार के लिए क्या करेंगे अपन, मल्टीमीटर की पिन पहले से ही VGH का जो पॉइंट है उस पर लगा के रखेंगे। और अब करते हैं स्टैंड बाई रिलीज। एक बार के लिए यहाँ पे वोल्ट बननी चाहिए, तो मैं स्टैंड बाई रिलीज करता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे एक बार के लिए वोल्ट बने और वोल्ट गायब। इसका मतलब ये है कि अपनी, और यहाँ पे भी देख लेना, फिर से मैं स्टैंड बाई ऑफ करता हूँ और रिलीज करूंगा, देखना। मैंने पहले से ही यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया है मल्टीमीटर का, और मल्टीमीटर को यहाँ देखना आप, मल्टीमीटर में भी ध्यान रखना आप। तो मैं एक जो VGL का जो पॉइंट है उस पर भी लगा के रखता हूं और स्टैंड बाई करता हूं रिलीज। आप देखना जैसे स्टैंड बाई रिलीज करी तो माइनस के वोल्ट एक बार बने और वो गायब हो गए। इसका मतलब ये है कि सप्लाई जो है टी-कोन पैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। DC to DC IC अपना वोल्टेज को बूस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई आगे चल के कोई पैनल में शॉर्टिंग होने के कारण वोल्ट जो है अपने ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अब प्रॉब्लम है ये आती है CKV लाइन में, अधिकतर प्रॉब्लम आती है। तो अपन दोनों साइड की जो CKV लाइन है, एक इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड की जो CKV लाइन है उसको आप देख पा रहे होंगे अच्छे से मैंने साफ कर लिया है। इसको अच्छे से एक ब्लेड ली मैंने, आपके पास सर्जिकल ब्लेड हो तो वो ले लो, अन्यथा आप इस टाइप की ब्लेड भी काम में ले सकते हो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो। और इस जो पॉलिश है इसको हल्के हाथों से धीरे धीरे, ये जो पॉइंट दिख रहे होंगे आपको यहाँ से 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट जो हैं इनको साफ करना है। और साफ करने के बाद में दोनों साइड में आपको कंटिन्यूटी लेनी है। कैसे लेनी है मैं बता देता हूँ आपको। मल्टीमीटर को कर लिया मैंने डायोड मोड पे सेट। डायोड मोड पे सेट करने के बाद में बीप की आवाज़ आप सुन सकते हो। अब क्या करना है, अभी मैंने इस टाइप के, आप दोनों साइडों में देखोगे तो आपको इस प्रकार से एक, इस साइड में अगर आप देखोगे इस साइड में तो पहले बड़ा, फिर छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, ऐसे करके 9 पिन आपको देखने के मिलेंगे। ये CKV लाइन की लाइन है, CKV लाइन है ये। और इस साइड में भी ऐसे ही है, इस साइड में थोड़ा उल्टा होगा। इस साइड में सबसे पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ऐसे करके 9 लाइन आपको देखने को मिलेगी। अब अपने को मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करना है और अंदर की जो पिन है, इधर वाली जो है बड़ी होगी, इधर वाली बड़ी होगी, इधर वाली छोटी होगी, उनके बीच में कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, तो करो चेक। मैं लगा लेता हूं मल्टीमीटर को यहाँ पे और इधर भी लगा लेता हूं यहाँ पे। तो जैसे ही अंदर की दोनों पिनों के बीच में लगाऊंगा तो आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यूटी आ चुकी है, बीप की आवाज आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये आपस में जुड़ी हुई हैं। अगला देखना, मतलब इसके और इसके बीच में, इस साइड में छोटी पिन आएगी और इस साइड की बड़ी पिन, इसके बीच में, दोनों के बीच में कंटिन्यूटी चेक करेंगे।
तो आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यूटी आ चुकी है। तो इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी आ चुकी है, पहले अंदर वाले के, फिर इसके और इसके बीच में कंटिन्यूटी आ चुकी है। अब लेंगे अपन इसके और इसके बीच में कंटिन्यूटी आनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे आ चुकी है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है जी, मैं हूँ इलेक्ट्रीशियन। ठीक है जी, ठीक है जी, 32 इंची होगी ना। हाँ, यही साइज है। तो ऐसे ही बारी बारी से अपन क्या करेंगे, पहले अंदर वाली पहली और पहली के बीच में चेक कर लेंगे, दूसरी और दूसरी के, तीसरी और तीसरी, चौथी और चौथी, पांचवी और पांचवी, छठी, मतलब ऐसे करके नौवीं और नौवीं के बीच में भी अपन कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैं लास्ट की पिन के बीच में लगा लेता हूँ और इधर भी लास्ट वाली पिन के बीच में, तो ये कंटिन्यूटी आ चुकी है। इसका मतलब ये अंदर जो है इस टाइप से कनेक्ट हैं, ये लास्ट के साथ इस टाइप से कनेक्ट हैं, ठीक है, और ये इस टाइप से कनेक्ट हैं। तो अगर अपन अब इनके बीच में अपन करेंगे चेक कि कौन सी लाइन आपस में शॉर्ट है, क्योंकि अब अंदर डिस्प्ले में जो दो साइड से सप्लाई जाएगी, इस साइड से और इस साइड से। अगर एक साइड की लाइन को अपन काट देंगे तो ये टीवी रिपेयर हो जाएगी। तो अब अपन ये चेक करेंगे कि लाइन शॉर्ट है कौन सी, इस साइड की शॉर्ट है या इस साइड की शॉर्ट है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले रखेंगे यहाँ पे और फिर लास्ट वाले के बीच में कोई बीप की आवाज नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं रखता हूं पहली और लास्ट की के बीच में कोई बीप नहीं आ रही है, इस पे और इस पे किया है मैंने। अब मैं क्या करता हूं, पहली पिन को यहीं रखता हूं और इसको बारी बारी से ऐसे टच करता जाऊंगा, तो मैं सही। अब अपन क्या करते हैं, इसको यहां रखते हैं, पहली से खिसका लेते हैं यहां, और अब इसको ऐसे 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 करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं कर लेता हूं ऐसे। अब ऐसे ही करते करते आगे बढ़ते जाएंगे, इस लीड को यहां खिसका लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, सभी के बीच में चेक करेंगे। आप फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे करके अपने को कुल मिला के इसकी शॉर्टिंग चेक करनी है कि किन दो पिनों के बीच में शॉर्टिंग है। जिन दो पिनों के बीच में शॉर्टिंग आएगी उस पिन को अपन यहां से काट देंगे और काटते ही अपना शॉर्टिंग हट जाएगा, टीवी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीमीटर की आपको इस साइड में रीडिंग दिख रही होगी थोड़ा। और अब अपन यहाँ पे पहली और दूसरी के बीच में आपको कंटिन्यूटी चेक करके दिखा देता हूँ मैं। कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी और तीसरी के बीच में जैसे चेक करते हैं तो बीप की आवाज़ आती है, यहाँ पे फुल बीप की आवाज़ आ रही है, देखो। तो इसका मतलब ये तीसरी जो लाइन है, पहली और दूसरी के बीच में कोई शॉर्टिंग नहीं है, देख पा रहे होंगे आप। लेकिन दूसरी और तीसरी जो है उनके बीच में फुल शॉर्टिंग है, देखो आप। और फिर आगे चेक करते हैं, आगे किसी तरह की कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो अब अपन क्या करते हैं, तो दूसरी या तीसरी दोनों में किसी भी एक जो लाइन है उसमें अपन चीरा लगा देंगे ब्लेड से, यानी कि लाइन को कट कर देंगे। आपको लाइन इस प्रकार से कट करनी है कि अगर शॉर्टिंग न हटे तो लाइन को दोबारा से अपने को जोड़ना पड़े तो जोड़ सकें। तो जो लेफ़्ट साइड है उसमें जो लाइन है वो थोड़ी सी सही से ट्रैक है, उसको अच्छे से दिखाई दे रहा है, ताकि अगर दोबारा से जोड़ना पड़े तो इसको जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको अंदर की साइड से पहली और दूसरी लाइन को छोड़ के तीसरी लाइन में चीरा लगा देना है। तीसरी लाइन आप दूसरी और तीसरी लाइन में शॉर्टिंग है तो आप चाहें तो 2 नंबर को कट कर दो, चाहे 3 नंबर को, दोनों में से किसी एक लाइन को काट दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 नंबर के बजाय 3 नंबर लाइन को जोड़ना आसान रहेगा अगर दिक्कत रही तो, अगर शॉर्टिंग नहीं हटी तो, इसलिए मैंने 3 नंबर लाइन को काट दिया है। और तीसरी लाइन के बीच में आप देख पा रहे होंगे, आपको मल्टीमीटर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से मैं मल्टीमीटर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में कोई शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग हट चुकी है। अब इस सभी लाइनों के बीच में अपन शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, किसी के भी अंदर आपस में बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ऐसे फिर आगे खिसका के, मतलब दाएं बाएं लेफ्ट राइट सभी तरीके से आपस में इनको चेक करनी है, कहीं पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो अब अपन इसको फिर से सप्लाई देते हैं और सप्लाई देके देखते हैं कि वोल्टेज जो अपने हैं वो बने या नहीं बने।
तो टीवी स्टैंड बाई रिलीज हो चुका है और चेक करते हैं कि सप्लाई बनी या नहीं बनी। एक सिरा ग्राउंड कर देता हूं मल्टीमीटर का। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे VGH बन चुका है और VGL भी बन चुका है और इधर VGL बन चुका है, AVDD बन चुका है। इसका मतलब टीवी अपना तैयार हो चुका है। ओनली फॉर एक चीरा लगाया अपन ने, एक सी केबल लाइन को काटा है अपन ने। टीवी को खड़ा करके देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे पिक्चर अपनी बन चुकी है, बिल्कुल ओके पिक्चर आ चुकी है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको फिर भी किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमारे से सुझाव ले सकते हैं। और मैंने इस साइड का जो आप देख पा रहे होंगे एक लाइन, यानी कि यहाँ से 1 2 और 3, तीसरी जो लाइन है यहाँ से मैंने ब्रेक करी है और किसी लाइन के मैंने टच नहीं करा है ब्लेड को। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।